तृतीयामपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि समादयामि। आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति नमो तत्सम्मातं बुद्धस्य बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धातीता च ये च शरणं वरम् एतेन सत्यवद्येन होतु ते वे मङ्गलम्। उत्तमं घेन बन्धेहं पादकं सुरोत्तमं बुद्धेयो फलितो दोषो बुद्धो खमत्सङ्गम यत्किञ्चिरतमं लोके विद्यते विविधं कुतु रतमं बुद्धिसमं ते यो संसिन्नो वरबोधिमूले मां सतेनं मातिं विवेत्वा दम्भोधिमागच्छि जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो चत्तारि पुरुषानि यज्ञ पुरुष पुंगला एक भगवतो सावक संघो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं क्रियतेतं लोकस्ताति संगम जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये धागा आप लोगों को पकड़ाया जा रहा है, इसमें 3 सूत्र हैं। हम बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाते हैं और एक होकर, इसका ये मतलब है। अब बुद्ध धम्म और संघ क्या है? बुद्धत्व मतलब ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचना और उस ज्ञान विज्ञान के साथ शील सदाचार भी। अन्यथा ज्ञान विज्ञान शील सदाचार उसमें नहीं है, करुणा का अभाव नहीं है, तो विनाशक नहीं हो सकता। आज जो दुनिया में हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो हम धम्म की शरण में जाते हैं। धम्म का मतलब एक कल्याणकारी मार्ग जिस पर चल करके पूरी मानवता क्या पूरे प्राणी मात्र को सुख मिले और मंगल हो, उस धम्म की उस मार्ग की शरण में जाते हैं। तीसरा हम संघ की शरण में जाते हैं। ऐसे शीलवानों का, बुद्धिमानों का, विद्वानों का संघ समूह जिस मार्ग पर चल रहा है हम उस मार्ग पर चलने का अभ्यास करते हैं, सतत प्रयास करते हैं। यही हमने कहा हमारी तीसरी बार हो, तीसरी बार हमने आज जो चित्र लगाया है महापुरुषों का,
भगवान बुद्ध का, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, फिर माता जी का है और पिताजी का। तो माता पिता ये सबसे बड़े देवता हैं हमारे, क्योंकि वो हमारे जन्म के कारण। जिन भगवान बुद्ध का हमने चित्र लगाया है, भगवान बुद्ध 32 महापुरुष लक्षण थे। अभी तक मैंने अपने जीवन में 6-7 महापुरुष लक्षणों को अलग अलग व्यक्तियों में देखा, जिसमें से एक नरसिंह रूप है। नरसिंह रूप के बारे में आपको भ्रमित किया गया कि नीचे आदमी ऊपर शेर, पर ऐसा नहीं है। नरसिंह रूप यहाँ बैठे हुए व्यक्तियों में जो मुझे झलक मिल रही है, शायद थोड़ा कुछ मोटापा होगा, बढ़ गया है, नहीं तो आप में दिख रहा है। नरसिंह रूप का मतलब कमर पतली हो, ऊपर ऐसे हो, चौड़ा हो, उस रूप को नरसिंह रूप कहते हैं। और मैंने 32 महापुरुष लक्षणों को पढ़ा। अभी मेरा चौथा सेमेस्टर चल रहा, पानी से तो हम लोग क्रिकेटर से काफ़ी परिचित हो रहे हैं। तब से मैंने केयर करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो लक्षण मिलने भी शुरू किए। पर अभी एक व्यक्ति में एक या दो या किसी में कुछ नहीं। तो ऐसे 32 महापुरुष लक्षण थे। और उसके बाद में राजकुमार थे, उनको जो राजोचित शिक्षा मिली वो ग्रहण किया। फिर 6 साल की कठिन तपस्या की, कठिन चिंतन मनन अभ्यास किया, तब बुद्ध बने। साधारण तौर पर हम लोग क्या देखते हैं, महात्मा बुद्ध ये वो, पहली बात तो यहाँ आत्मा है, तो फिर बुद्ध उनके साथ महात्मा बोलना। दूसरी चीज, हम बुद्ध को अपने जैसे तुलना कर लगते हैं, पर ये नहीं, बहुत बड़ी चीज है बुद्ध। उसके बाद में जो अवतारों की श्रेणी में 16 अवतार, 12 अवतार ये सब किए गए, कल्पना। लेकिन यहाँ 32 महापुरुष लक्षण जो होते हैं वो मिल जाए। तो ऐसे भगवान बुद्ध की हम पूजा वगैरह कर रहे हैं, उनकी कथा में हम लोग सम्मिलित हो गए हैं। खास करके जो हम बुद्ध कथा की बात करते हैं, तो बुद्ध कथा क्या है? भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अब उस ज्ञान में प्रतीत्य समुत्पाद भी है, कालानुचित है। और प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब आत्मा नहीं होती पर पुनर्जन्म होता है। ये समझना बड़ा कठिन है, और खास करके दार्शनिकों का विषय है, आम जनता का विषय है। आम जनता के लिए अगर आप लोगों को जीवन में कभी अवसर मिलता है तो विपස්සना ऑनलाइन भी कराइए। विपස්සना एक बार अवश्य जाइए, और विपස්සना वहां पर जाइए जहां पर कम से कम विदेशी लोग आते हो, फॉरनर आते हो, क्योंकि वो डिसिप्लिन का पालन करते हैं, सीरों का पालन, सभ्यता का पालन करते हैं। अन्यथा यहाँ आसपास लखनऊ, कानपुर में क्या है कि लोग ताक झांक और चोरी, मतलब वहां मौन रहना है तो उसी कुशल करते हैं कि कान में बोल दिया तो इशारे से बोल दिया। अरे अपने आप से क्यों धोखा देते हैं? तो विपස්සना में एक बार और जाइए, मेरा आप लोगों से निवेदन है, तो पहले एक बार विपස්සना में जरूर जाइए। अब ये होता है कि हमको ये सब चीजें पता क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम खाने पीने में, सोने में और अपने अन्य क्रियाकलाप में मदहोश रहते हैं, हमें इन चीजों का होश नहीं है। आज जो दुनिया में युद्ध चल रहा है, उनको क्या, उनको होश ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। मानवता का कल्याण कर रहे हैं पावरफुल होकर के, या मानवता का संहार कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। तो ये मार्ग भगवान बुद्ध का है, और हम इनको भगवान क्यों कहते हैं? ऐसे वह महापुरुष राग, द्वेष, मोह, लोभ, इन सबको जो धीरत जिनके अंदर ये न व्याप्त उनको भगवान। और इन्हीं अर्थों में संस्कृत भाषा में भी कुछ समय तक भगवान शब्द का यही अर्थ रहा, लेकिन इस समय तो पता नहीं क्या क्या लोग पढ़ा देते हैं। पोथी भगवान, पुराण भगवान, पेड़ भगवान, पौधे भगवान, जानवर भगवान, सब भगवान बना दिए। और यह पाली भाषा क्या है? यह पाली भाषा जब धीरे धीरे संस्कारित हुई तो यही संस्कृत भाषा कहलाई। हमारी बोली में भी हम लोग कहते हैं, गांव देहात की भाषा में
हाथ जोड़ मुंह बोलते हैं वैसे। हम कहते हैं हिंदी बोल रहे हैं, ये हिंदी नहीं, ये प्राकृत के शब्द हैं। जब इनका हिंदी करेंगे तो हस्त पैर मुख ऐसा जब बोलेंगे तब ये हिंदी होगा। हमें यही नहीं पता कौन सी भाषा हम बोल रहे हैं, हम सुनी सुनाई हवा में बह रहे हैं। और बुढ़ापा सबको आना है, मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन इन सब के बारे में जिन्होंने ध्यान किया, चिंतन किया, उस सच को देखा, साक्षात्कार किया। साक्षात्कार का मतलब होता है ऐसे जैसे आमने सामने देख रहे हैं। ऐसे भगवान बुद्ध ने जो बताया प्रतीत्य समुत्पाद का। प्रतीत्य समुत्पाद को अधिकतर हम लोग कहते हैं कार्य कारण संबंध, लेकिन वो कार्य कारण संबंध आत्मा नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म कैसे, किसका होता कैसे? कहीं न कहीं हमारे चित्त में अविद्या का अंधकार होता है, और वही अविद्या आगे बढ़ती, वही अज्ञान हमारा आगे बढ़ता जाता है, तो सारी चीजें घटित होती जाती है। हमारा शरीर, जैसे मेरी अवस्था इस पर अगर मैं 61 में चल रहा हूँ, आप उसमें 1 साल कम होगा, 70 में आपका मान लीजिए जो भी उम्र है 40-45, तो इस पर उम्र 2-4 साल टिकी रह सकती है। लेकिन जो हमारे चित्त में, मन में परिवर्तन होता है, क्षण क्षण परिवर्तन होता है। एक बात मन में आई, उससे उपजी दूसरी, उससे उपजी तीसरी। तो जो हमारे चित्त में क्षण क्षण परिवर्तन होता है, इसका जो विशद विवेचन है, यहाँ अध्ययन है भगवान बुद्ध के इस ब्रह्म में, ऐसा दुनिया में। और उन्हीं चित्तों का अध्ययन, जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया गीता, उसमें भी विपස්සना की बातें हैं, लेकिन जो दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका अनुवाद लगभग सभी भाषाओं में हुआ, धम्मपद, हमारे बीच में धम्मपद अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में परिवर्तन कैसा होता है, कैसा घटित होता है, हम इसको समझेंगे। और जब हम मन को या मनोविज्ञान को समझ जाएंगे तो हम किसी यांत्रिक, तांत्रिक, मांत्रिक के बस में या उसकी गुलामी नहीं स्वीकार करेंगे, उसको समझेंगे कि मनोभाव कैसे हमारे होते हैं। मनोबुद्धंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुच्छेन भासति वा करोति वा ततो नंदिति चक्रम आवर्तते। मन से ही सारी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। अगर हम दुखी मन से कुछ बोलते हैं या करते हैं तो दुख हमारा उसी प्रकार पीछा करता है जैसे बैलों का पीछा बैलगाड़ी का पहिया करता है। मैंने कि आपने बैल नहीं देखा हो, अगर आपने इंजन देखा है तो इंजन जिसमें होता है उसके पीछे पहिया लगा होता है। ये उदाहरण दीजिए आजकल बैलगाड़ी या बैलों का उदाहरण शायद आज की जनरेशन की समझ में ना आए। तो आगे आगे बैल चलता है, पीछे पीछे जैसे उसका बैलगाड़ी का पहिया चलता है, ठीक हमारे पीछे वैसा ही करता है। फिर उसी में दूसरा है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का जनक है। अगर हम प्रसन्न मन से कुछ करते हैं या बोलते हैं तो सुख हमारा उसी प्रकार पीछा करता है जैसे हमारी छाया। और हम कहते हैं कि हम सुखी हैं, सुख अगर है तो क्षणिक। आज इस समय दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट ट्रंप को ले लीजिए, कितना दुखी है। सारा साधु सामान, दुनिया का धन दौलत, लेकिन वो व्यक्ति सुबह कुछ बोलता है, दोपहर कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, कितना परेशान। तो भगवान बुद्ध ने ऐसे लोगों की दुख मुक्ति का मार्ग बताया। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास धन है, पैसा ज्यादा, वो सुखी है, और जो लोग बिल्कुल कंगाल वो लोग दुखी। इसका मतलब ये नहीं। आज जो साम्यवाद की बात की जाती है कि पैसा हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अरे जब हमारे शरीर में कैंसर हो जाएगा कैसे सुखी हो जाएंगे? कमर में दर्द हो जाएगा कैसे सुखी हो जाएंगे? जैसे अभी बात बेटा ही है, कमर में तकलीफ तो लगाई, डॉक्टर ने सलाह दिया होगा। तो इन सब से हम कैसे बचें?
वो जो छठा शील है, हम लोग अधिकतर वाचन नहीं करते, उसका अपना शील से ही काम चलाते हैं। विकार भोजन और निर्मल शिक्षा पर हम विकार भोजन नहीं करेंगे। आजकल है क्या, हम भोजन को ध्यान नहीं देते। वैज्ञानिक जो गया परीक्षण करके देख लीजिए, अगर आप बाइक चलाते तो उसमें एक दिन पेट्रोल की बजाय डीजल डाल दीजिए, एक दिन केरोसिन डाल दीजिए, एक दिन सरसों का तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल ज्यादा महंगा, पेट्रोल से तो कम से कम ज्यादा ही महंगा। क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। जब वह गाड़ी नहीं चलेगी तो हमारी शरीर जो है, जो भोजन हमें करना चाहिए, उसके अलावा हमारी शरीर कैसे चल रही है? जैसे तैसे चल रही, हम स्वस्थ नहीं। और भगवान बुद्ध का जो धम्म है, हम दुखमुक्त तब होंगे जब हम सुखी होंगे। और पहला सुख कहा भी जाता है निरोगी, जब हमारी शरीर में रोग ना हो, बीमारी ना हो। तो यह कथा ऐसी है, भगवान की बातें ऐसी हैं, अगर हम सुनते जाते हैं। खास करके इसके लिए अधिकतर लोगों को पाली भाषा पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार पाली भाषा में। आप लोगों को ये भ्रम होता होगा कि शादी विवाह हमारे यहाँ ऐसे होता है, ये लोग नया कार्य कराने लगे। पहले तो पंडित ऐसा कराते थे। मैंने उत्तर भारत में तो देखा है, दक्षिण भारत की भी 2-3 साल पूरे भारत में, मैदानी इलाकों की बात मैं कर रहा हूँ, पहाड़ का मुझे नहीं पता। संस्कृत भाषा के पंडित हों, वैदिक आचार्य हों, वो भी आचार्य के दिशा बैठता है दक्षिण, और दूल्हा दुल्हन कहाँ बैठते हैं? पश्चिम। उनके माता पिता कहाँ बैठते हैं? पूरब में। मित्र मंडली कहाँ बैठती है? उत्तर। अगर आपने ध्यान किया होगा शादी में ऐसा बैठता है। ये सिस्टम कहाँ है दुनिया? संस्कृत भाषा के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। ये कहाँ है? भगवान बुद्ध के उपदेश तिगालो वास्तविक, जो तिगाल पेड़ को उन्होंने उपदेश दिया, ये चीज तो सारे नियम भगवान बुद्ध के समय 62 मतांतर प्रचलित थे। कुछ लोग कहते थे आत्मा है, कुछ लोग कहते थे नहीं है, कुछ लोग कहते थे ईश्वर है, इसको ईश्वर ने बनाया, कुछ लोग कहते थे नहीं अपने आप चल रहा है। उन 62 मत मतांतरों का भगवान बुद्ध ने अध्ययन, चिंतन, मनन मंथन करके फिर एक व्यवस्था स्थापित की, जिसको आज हम कहते हैं सनातन परंपरा। अब ये सनातन क्या है? जरा हम पाली और संस्कृत दोनों भाषाओं के हिसाब से इसको चेक कर लेते हैं। आकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राणत्यागे अपि संस्कृते न च कृत्यम परित्यजेत, ये धर्म सनातन, ये संस्कृत का है। जो आकर्षणीय कार्य हो, निंदनीय कार्य हो, उसको नहीं करना चाहिए, भले ही प्राण चला जाए। और जो निंदित मतलब जो अच्छे कार्य उनको करना चाहिए, ये सनातन है। और पाली में क्या है? नहीं वेरे न वेरानी संबंधी कदाचना अवेरे न संबंधी, ऐसा धर्म है। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से अर्थात मित्रता से ही बैर शांत होता, ये सनातन धर्म है। और आज की सनातन की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, ये ऊंच ये नीच, ये फला जाति फला जाति फला जाति, भगवान बुद्ध की शिक्षा में करते नहीं। तो ये अगर हम लोग अपनी परंपरा, अपनी चीजों को घर में करें, लागू करें, होता क्या है? घर का जो भी जोगड़ा, बाहर का जो भी सिद्ध, घर का व्यक्ति अगर वही बात बताता है तो लोग नहीं सुनते, अपने ही नहीं सुनते। जब बाहर का व्यक्ति वो बात बताता है तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। भगवान बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब पूरे जम्बूद्वीप में उनका यश फैल गया, तब वो अपने गए और तब लोगों ने उनको माना। लेकिन फिर भी उन लोगों ने उनका नाम वही लिखा है कि ये तो सुपीति है, राजकुमार सुपीति है। माने जिनका बचपन का नाम हम लोग सिद्धार्थ जान रहे थे, उनका नाम वास्तव में सुपीति है। वहाँ एक घड़ा मिला, अस्थि कलश मिला, और इन सबको हमने जाना कैसे? जब यहाँ अंग्रेज आए, अलेक्जेंडर कनिंघम, खुदाई करवाई,
जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार 1835 में धम्मलिक को पढ़ा। 4 साल मेहनत करते करते और 44 साल की उम्र में जेम्स प्रिंसेप अमर हो गए और हमारे देश के लिए अमर कृति प्रदान कर दी। माने हमने भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक इत्यादि स्वर्णिम इतिहास को जाना, धम्मलिक जो पढ़ा हुआ। तो हमारे स्वर्णिम इतिहास को छिपाने की कोशिश हो रही थी, आज भी हो रही है। अगर आप अयोध्या में जाएंगे तो नए घाट पर जाएंगे, पुल से नीचे 20-25 मीटर के लगभग फासले पर दोनों तरफ दीवार बनने और वहाँ 8 तीली वाला धर्मचक्र बना हुआ है और नीचे संस्कृत भाषा में लिखा है ये तो धर्म तत्व हो जाएगा। हम पाली में कन्वर्ट करेंगे तो धर्म तत्व हो जाएगा। और 8 तीली का जो धर्मचक्र है, धर्मचक्र है, पूरी दुनिया के विद्वान लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध का और वहां बना हुआ है। तो ये सारी चीजें भगवान बुद्ध से संबंधित भारत या जम्बूद्वीप की पहचान बुद्ध के बिना अधूरी। तो भगवान बुद्ध का उपदेश नियम कहाँ कहाँ है? पूरे भारत के कण में मिला हुआ, रसरस में मिला हुआ। पर हमको जो बताया जाता है हम नहीं पढ़ लेते हैं। और खास करके जो लोग इंजीनियरिंग से हैं, ज्योग्राफी से हैं, वो लोग धर्म दर्शन इतिहास की बात करते हैं, या तो उस विषय को पढ़िए, या जो लोग मेडिकल लाइन से तो उनका अपना अलग विषय है, धर्म दर्शन इतिहास का अपना अलग विषय है। लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग या और लोग जो जी घाटते हैं कि वो सब जानता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दुनिया में कोई एक व्यक्ति जानता। ये हमारा भ्रम है। तो ये ऐसा मार्ग है कि अगर हम इस पर वास्तव में चलते हैं और करते हैं तो हम लोग रोग मुक्त, शोक मुक्त। क्योंकि होता क्या है, अधिकतर ढलती उम्र में हम लोग, जैसे मैं भी 61 का हूँ, अब मुझसे 8 साल 9 साल बड़े, तो बुढ़ापा तो हमें आ रहा है। अब बुढ़ापा जब आ रहा है तो यहाँ दर्द होगा, यहाँ होगा। जैसे आपने कहा कि बिस्तर से गिर पड़े बैठ से, अरे बिस्तर से तो तब गिरते थे जब छोटे थे, 3-4 साल के थे, और अब गिरने लगे, बीच में तो नहीं गिरे। तो ये बुढ़ापा होता ऐसा है, लेकिन हमें दुख कैसे होता है? जब हम अपनी 70 की एज में, 60 की एज में अपने उस 25 साल वाले, 40 साल वाले उम्र से तुलना करते हैं कि अरे 25 में तो कुछ नहीं होता था, 40 में कुछ नहीं होता था, क्यों हो रहा? अरे भाई बुढ़ापा आ रहा तो तब कैसे होता? और खास करके हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, इसीलिए दुख ज्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि वो उस उम्र से तुलना करते हैं और कहते हैं तब मैं बादाम खाता था, तब फट जाता था, अब तो नहीं। और लोगों को भ्रम होता है कि बुढ़ापे में मैं बादाम खाऊंगा, काजू खाऊंगा तो मैं बिल्कुल नया हो जाऊंगा। अरे कैसे हो जाओगे? लीवर कमजोर हो गया, किडनी कमजोर हो गई, वो क्षमता नहीं रही। तो बादाम खाओ, चाहे रोज घी पियो, कुछ नहीं होता, बल्कि डाइजेशन बिगड़ जाएगा, डायरिया हो जाएगा। तो यह जो दर्शन भगवान बुद्ध का है, इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान या सम्यक ठीक समझ। और आप लोग क्या करती हैं, खास करके हमारी बहनें माताएं, आपने दाल बनाया, सब्जी बनाया, उसमें नमक जो है सम्यक रूप में नहीं डाला, कम हो गया तो भी स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा हो गया तो स्वाद हो जाएगा। पाप कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे दुनिया के यहाँ धर्म वाले लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कुशल कर्म करना चाहिए, अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए। यह केवल और केवल दुनिया के 7-8 धर्म हैं, केवल भगवान बुद्ध के दर्शन है। अकुशल कर्म क्या है? हम बाइक चला रहे हैं ऐसे और मोबाइल पे फोन आ गया तो ऐसे लटका लिए चल रहे। अगर किसी ने आके सामने से ठोक दिया, हमारी दृष्टि जरा इधर-उधर हुई तो मोबाइल भी गया, बाइक भी गई और हमारा हाथ पैर भी गया। इतनी हानियां होती है अकुशल कर्म से। तो अकुशल कर्म कुशल कर्म माने ठीक कार्य,
और गड़बड़ काम, ये क्यों नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों भगवान बुद्ध। और ऐसे भगवान बुद्ध को दुत्कार दिया हमारे लोगों ने, कहा रे तो चमरवा भगवान हूँ, अम्बेडकर का तुम्हारे लिए बुद्ध का तुम्हारे, ये बात आती है। फिर तो नीच लोगों के, जरा जो भारत में ऊंच कहे जाने वाले, उनके घर में व्यास आसन कहाँ होता है, व्यास कहाँ बैठता है, विवाह में पंडित कहाँ बैठता है, ये जाकर के घर घर में पूछिए कि ये नियम तुम्हारे कहाँ लिखा है। ये भी तो भगवान बुद्ध का नियम है, और हमें दिखाई नहीं देता, देखते हैं, देखते हैं। मुझे भी नहीं पता, मैंने फिर से एडमिशन लिया, पढ़ना शुरू किया तो हम लोग काफी हिस्सों से परिचित हुए, लेकिन उनको काफी कितना पढ़ा, हमने आपके साथ साथ पढ़ा था, तो आपने हाई स्कूल का तो हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर से हट गए, तो हम दुखी हो गए। अगर हमें भगवान बुद्ध का, सम्राट अशोक का और स्वर्णिम काल लाना, तो हमें भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा। बाबा साहब के बताया कहते हैं, अरे देवी देवता को नहीं मानते, सारे देवताओं का आवाहन तो हम करते हैं, समन्ता चक्रवाले सूर्य इस चक्रवाल में जितने भी देवी देवता हैं सब यहाँ आए, और देवता शब्द वैसे त्रिपिटक में बार बार आया है, खास करके हम लोग समझते हैं आरतों के, लेकिन अगर भगवान बुद्ध की वाणी में है, हम लोग खेरबादी परंपरा का जो सम्राट अशोक के समय यहाँ से श्रीलंका गया, और वहां से फिर लौट के आ रहा, हम लोग वही करते, तो उसमें देवताओं की बातें तो हैं, हो सकता है, लेकिन हम अपनी इन आंखों से हमारी जिंदगी हम उन चीजों को नहीं जान सकते जब तक कि हम साधना पक्ष में उस लेवल तक ना गहरे उतरे। जैसे विपස්සना, अब विपස්සना का अगर आपने सही से किया है तो उनका आपको होगा। 5 साल पहले जो देसी आम होता था उसका स्वाद क्या था, जिन्होंने खाया वही ना नहीं। अब ना तो हम 50 साल आपको पीछे ले जा सकते हैं कि उस समय वो आम था वहां आपने खाया था, उसको याद तो नहीं, ना तो हम 50 साल पहले वाला आम आपको लाके दे सकते हैं, तो हम आपको कैसे बताएं? ये अनुभव की बातें हैं।